हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आपको एक ख़ास एपिसोड लेकर आया हूँ जिसमें भारत सरकार के ज़रिए अगस्त में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक के कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए रिक्वेस्ट को जब से सऊदी अरब ने सुनने से इनकार किया है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच तलखी बढ़ी है। हाल ही में डॉन ने खबर दी थी कि कश्मीर मुद्दे को लेकर सऊदी अरब के रुख पर पाकिस्तान में गहरी नाराज़गी है। एक तरफ पाकिस्तान चाहता था कि मुस्लिम देशों के संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की कश्मीर मुद्दे पर बैठक बुलाई जाए, लेकिन सऊदी अरब ऐसा नहीं चाहता। 6 फरवरी को डॉन ने खबर दी थी कि इस्लामिक सहयोग संगठन के बड़े अधिकारियों की बैठक 9 फरवरी को OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद की तैयारी करने के लिए शुरू हुई है। सज्जाद सईद के जरिए लिखी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि डिप्लोमेटिक सोर्स ने 5 फरवरी को कहा था कि सऊदी अरब ने फौरी तौर पर पाकिस्तान के रिक्वेस्ट को मानने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। कश्मीर पर काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक इस मामले पर की जाए, इस पर वो राजी नहीं है। इसमें मिली नाकामी के बाद OIC के साथ इस्लामाबाद की बेचैनी बढ़ती दिख रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मलेशिया के हालिया दौरे में एक थिंक टैंक की बैठक में बोलते हुए कश्मीर पर OIC की चुप्पी पर नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि हमारी कोई आवाज़ नहीं है और हमारे बीच कुल तकसीम है, यानी कुल मिलाकर के हम बटे हुए हैं। हम कश्मीर पर OIC की बैठक में भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। आज 10 फरवरी को डॉन अखबार में हुमा यूसुफ ने अपने ओपिनियन आर्टिकल में लिखा है कि अगस्त में भारत के ज़रिए कश्मीर पर कब्ज़े के ऐलान के बाद पाकिस्तान को ये महसूस करना पड़ा है कि उसके पास भारत की एक तरफा कार्रवाई का जवाब देने के लिए डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और कानूनी तौर पर संसाधनों यानी रिसोर्सेज की कमी है। मैं आपको बीच में बता दूं कि पाकिस्तान का मीडिया 370 हटाए जाने को भारत के कब्जे की बात कह रहा है। सऊदी अरब के जरिए OIC विदेश मंत्रियों की कश्मीर पर चर्चा करने के लिए खास बैठक के लिए पाकिस्तान के रिक्वेस्ट का इनकार एक गंभीर सवाल भी उठाता है। हुमा यूसुफ के मुताबिक सऊदी अरब की कश्मीर में दिलचस्पी की कमी कोई ताज्जुब की बात नहीं है। खाड़ी के देशों में नई दिल्ली के साथ नज़दीकी डिप्लोमेटिक और कारोबारी ताल्लुकात के दौर में भारत के बारे में अहम सेशन करने के चांस नहीं हैं। कश्मीर संकट के होते हुए भी ये बात कौन भूल सकता है कि सऊदी अरब की आरामको कंपनी ने भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ा है, जबकि UAE ने नरेंद्र मोदी को एक प्रतिष्ठित यानी प्रेस्टीजियस नागरिक पुरस्कार दिया है। इसके बाद ये साफ है कि सऊदी अरब ने दिसंबर में एक इस्लामी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए मलेशिया की आलोचना की, यानी क्रिटिसाइज़ किया, जिसकी वजह बताई गई कि मुस्लिम दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुद्दों को OIC के प्लेटफॉर्म पर ही सबसे अच्छा उठाया जाता है। कश्मीर के मुद्दे को OIC के मंच पर उठाने से परहेज करके सऊदी अरब कश्मीर संकट पर बातचीत को टाल रहा है। आपको बता दूं कि सऊदी अरब के शहर जद्दा में इस्लामिक देशों के संगठन OIC के तहत काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का 45वां सेशन रविवार से शुरू होकर 11 फरवरी यानी कल तक चलेगा। खबरों के मुताबिक सऊदी अरब की हिचकिचाहट पाकिस्तान के लिए मायूसी की वजह बन रही है। BBC के मुताबिक पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री के एक अफसर ने बताया है कि ये सच है कि सऊदी अरब हिचकिचा रहा है। मैंने खुद मानवाधिकारों के उल्लंघन पर आधारित रिपोर्ट OIC के आज़ाद स्थायी मानवाधिकार आयोग की तरफ से पेश की, लेकिन इसके बावजूद कुछ खास बात आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने कहा कि OIC का CFM सत्र यानी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स सेशन दूसरी बड़ी फैसलाकुन मीटिंग है। 57 मुस्लिम मुल्कों के संगठन OIC में ज़्यादातर समितियां मुस्लिम देशों में होने वाली समस्याओं पर काम करती हैं। इन सभी मुल्कों के मसरूफ़ होने की वजह से हर हफ्ते मुलाकात मुमकिन ना होने की वजह से विदेश मंत्रियों की परिषद यानी CFM नाम से इन मुल्कों के विदेश मंत्रियों की एक काउंसिल बना दी गई है, जो इन देशों की आपसी और दूसरे देशों के साथ समस्याओं पर चर्चा करती है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के इस भारत सपोर्ट वाले रुख की वजह से
काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। पाकिस्तान में विदेश मामलों के जानकारों ने सऊदी अरब के रवैये पर अफसोस जताया है और सरकार से मांग की है कि वे सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों को दोबारा जायजा ले। कराची यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग यानी इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट के पूर्व प्रमुख डॉक्टर तलत ए वजारत ने हाल ही में जर्मन रेडियो डॉयचे वेले से बात करते हुए कहा है कि वक्त आ गया है कि हम सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात पर दोबारा गौर करें, क्योंकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का रवैया भारत की सपोर्ट में है और वे पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उन मुल्कों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे लिए नुकसान उठाते हैं। उनका इशारा मलेशिया की तरफ है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को उठाने की वजह से आर्थिक नुकसान उठाया है, लेकिन कश्मीर पर वे अपने रुख से पीछे नहीं हटा। आपको याद होगा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने कश्मीर और नागरिकता कानून पर ऐसी प्रतिक्रियाएं दी थीं जिस पर भारत ने नाराज होकर मलेशिया से पाम तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन उसने पाकिस्तान के रुख का सपोर्ट किया। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह तुर्की ने भी हमारे रुख का सपोर्ट किया है और हम सऊदी अरब के कहने पर कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए और उसका ये सिला मिला। अब हमें तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर एक नया इस्लामिक संगठन बनाना चाहिए। आपको बता दूं कि हाल ही में मलेशिया में हुई इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जिसका मशवरा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद ही यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मौके पर तुर्की, ईरान और मलेशिया को दिया था, उसमें जाने से सऊदी अरब ने इमरान खान को रोका और धमकी दी कि अगर वो मलेशिया गए तो पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक से अपनी 6 अरब डॉलर की मदद में दी गई रकम निकाल लेंगे और पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। इस पर इमरान खान इस समिट में नहीं जा सके, लेकिन हाल ही में उन्होंने सऊदी अरब के उनकी नज़र में भारत को सपोर्ट करने वाले रवैये से नाराज़ होकर मलेशिया का दौरा किया है और ये भी कहा है कि भारत के ज़रिए पाम तेल ना खरीदने से होने वाले मलेशिया को नुकसान की वो तेल खरीदारी बढ़ाकर भरपाई करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC में दुनिया के 57 मुस्लिम मुल्क शामिल हैं और सऊदी अरब के जद्दा में इसका हेडक्वार्टर है। इसके क़याम के वक्त इसका मकसद इंटरनेशनल लेवल पर मुस्लिम देशों की एक सामूहिक आवाज़ बनाना था, लेकिन कई इश्यूज़ पर इस संगठन में इख्तलाफ साफ नज़र आते हैं। हाल ही में तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान मिलकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब OIC के पैरेलल यानी समानांतर किसी दूसरे संगठन बनाने की राय को पसंद नहीं करता। इसलिए सऊदी अरब के दबाव में आकर पाकिस्तान ने कुआलालंपुर सम्मेलन से हाथ खींच लिया। सऊदी अरब पाकिस्तान को बहुत मदद देता रहा है, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के बहुत से लोग सऊदी अरब के रुख पर मायूस हैं। इस बीच BBC ने रिपोर्ट दी है कि इमरान खान लगातार इस बात पर नाराज रहे हैं कि OIC ने कश्मीर मुद्दे पर उनका साथ नहीं दिया। इमरान खान ने मलेशिया में 3 फरवरी को एक थिंक टैंक में हुए प्रोग्राम में कहा कि मैं नहीं चाहता कि मुसलमान आपस में ही लड़ें, मैं चाहता हूं कि बाकी समुदायों की तरह मुसलमान भी अपने इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए इकट्ठे हो जाएं। दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी 1.3 अरब है, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पीड़ित यानी डिप्राइव्ड मुसलमान ही हैं। लीबिया, सोमालिया, सीरिया, इराक और अफ़गानिस्तान के मुसलमान आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम OIC की मीटिंग में कश्मीर पर भी एकजुटता नहीं दिखा पाए। OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक हर साल विभिन्न सदस्य देशों में होती है। अब तक पाकिस्तान ने 4 ऐसी मीटिंगों की मेज़बानी की है जो 1970, 1980, 1993 और 2007 में हुई थी। इमरान खान ने कहा कि कश्मीर और म्यांमार पर मुसलमानों को एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर और म्यांमार में मुसलमानों को मजहब की वजह से टॉर्चर किया जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक सऊदी के विदेश मंत्री ने हालिया इस्लामाबाद दौरे में इमरान खान के मलेशिया समिट में नहीं जाने के एवज में कश्मीर पर OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की बात कही थी। सऊदी के विदेश मंत्री की इस दौरे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई थी। जब अमेरिका ने इराक में ईरानी सैनिक कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को
मारा था, हत्या की थी, तो सऊदी और ईरान में तनाव बढ़ गया था। इसी तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी सऊदी अरब और ईरान के दौरे पर गए थे, जिसका मकसद इस तनाव को कम करना था। इमरान ने इस बात की तारीफ की कि विदेशी संबंधों में सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है। इमरान खान ने कई बार यह बात दोहराई है कि पाकिस्तान की विदेश नीति में सऊदी की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दी गई है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी इमरान खान के दोस्ताना बयान पर पॉजिटिव रुख दिखाया था। उन्होंने पाकिस्तान की आर्थिक क्षमता यानी इकोनॉमिक कैपेसिटी की तारीफ की और कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। लेकिन कश्मीर के मामले में हाल के दिनों में पाकिस्तान और सऊदी के रिश्ते सवालों के घेरे में आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सऊदी अब ईरान और कतर को अपना खास दुश्मन मान रहा है, जबकि इन दोनों मुल्कों के साथ पाकिस्तान ने अपना आर्थिक सहयोग यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन कारोबार बढ़ाया है। सऊदी अरब के क्रिटिसाइज करने वालों आलोचकों का कहना है कि कोल्ड वार की राजनीति के बिल्कुल उलट अब मजहब सऊदी की पॉलिसी में बहुत अहम नहीं रहा है और अब उसे मुसलमानों की ज़्यादा परवाह नहीं है। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट के डॉक्टर बकर नजमुद्दीन ने हाल ही में जर्मन रेडियो डॉयचे वेले से कहा कि सऊदी अरब का बदलता हुआ रुख उसकी प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटीज़ की तरफ इशारा करता है। वे कहते हैं कि सऊदी अरब अब इसराइल से ताल्लुकात बेहतर कर रहा है और अपने फाइनेंशियल फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए दूसरे मुल्कों से रिश्ते बढ़ा रहा है। भारत के साथ भी आर्थिक हितों को देखते हुए ही उसके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। नजमुद्दीन कहते हैं कि सऊदी अरब के इस रुख से पाकिस्तान को बहुत मायूसी हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान को मलेशिया और तुर्की की तरफ से नए इस्लामिक संगठन के लिए की जा रही कोशिशों का साथ देना चाहिए। हालांकि नज़रियाती तौर पर ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था की वजह से सऊदी अरब पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। सऊदी अरब पाकिस्तान को तेल उधार देता है और लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरब में जाकर काम करते हैं। कई पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस भी कश्मीर पर सऊदी अरब के रुख से मायूस हैं और सरकार से अपनी पॉलिसी पर दोबारा गौर करने की मांग कर रहे हैं। नेशनल पार्टी के नेता और सीनेटर मोहम्मद अकरम बलोच कहते हैं कि हमें भी वास्तविकताओं यानी रियलिटीज़ के मुताबिक चलना चाहिए। सऊदी अरब अपने रिश्ते इजराइल के साथ कायम कर रहा है और यहाँ हम उम्मा की रट लगाए हुए हैं। उम्मा अरबी का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं मुस्लिम समुदाय। बलोच ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें भी अपने राष्ट्रीय हितों यानी नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदलना चाहिए और सऊदी अरब के असर से बाहर निकलना चाहिए। कश्मीर के बारे में सऊदी अरब के रुख पर पाकिस्तान में गहरी नाराज़गी है। पाकिस्तान चाहता है कि मुस्लिम मुल्कों के संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की कश्मीर पर बैठक बुलाई जाए, लेकिन सऊदी अरब ऐसा नहीं चाहता। अब देखना यह है कि भारत के सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्कों के साथ अमेरिका और इजराइल से बढ़ते हुए ताल्लुकात में कश्मीर मामले को इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान किस हद तक उठा पाता है। सवाल ये भी बहुत अहम है कि क्या मलेशिया, तुर्की और ईरान जैसे मुल्क पाकिस्तान के साथ कश्मीर मामले पर उस हद तक खुलकर सामने आएंगे जिस हद तक इस्लामाबाद चाहता है। अभी मलेशिया की तरफ से OIC की जगह कोई इतना ही बड़ा या असरदार ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात भी नहीं कही जा रही है, लेकिन ये बात सही है कि अब तक जिस तरह ईरान, तुर्की और मलेशिया ने डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद को एक तरफा हल करने की सेंचुरी डील का विरोध किया है, उससे दुनिया भर के मुसलमान उसे पसंद कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब ने ट्रंप की सेंचुरी डील की तारीफ़ की है। ये वही सेंचुरी डील है जो सभी फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स ने, खुद OIC और अरब लीग ने भी सेंचुरी डील को क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन सऊदी अरब सरकारी तौर पर ट्रंप की सराहना कर रहे हैं और बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। आगे देखिए अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ते हैं, या कश्मीर के मामले पर कुछ खराबी आएगी और क्या पाकिस्तान इसे बर्दाश्त कर सकेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।